दोस्तों, एक अच्छा अदाकार और एक अच्छी अदाकारा या एक अच्छा फनकार वही है कि वो कोई भी रूप उतारने से कबल कहानी के मंजर में खुद को गर्क कर ले और उसका मुताला, मुशाहदा, तजर्बा अगर वो उस किरदार के बारे में कर लेता है तो ये उसकी मावनत करते हुए किरदार में जान डाल देते हैं तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। यानी अगर किरदार मनफी है तो उसे अदा करने वाले फनकार से नाज़रीन नफ़रत महसूस करने लगते हैं, और अगर मस्बत हो तो परस्तारों का प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी इस कदर हासिल हो कि संभाले ना संभले और फनकार सामीन और नाजरीन के दिल में उतर जाए। लोग उससे मोहब्बत करने लगें या उससे नफरत करने लगें उसके किरदार की वजह से, तो दोनों सूरतों में वो फतहमंद ठहरा है। आज मैं ऐसी ही अदाकारा की बात करने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान टेलीविजन की लेजेंड अदाकारा हैं और वो वर्सटाइल अदाकारा हैं। उनका नाम है उज़मा गिलानी। स्टाफ का, खुसूसन लड़कियों का मेहमानों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं क्यों हम लोग काम को काम नहीं समझते। बहरहाल इन योर केस ये तय पाया है कि कोई गैर मर्द तुमसे मिलने नहीं आएगा। मैडम, उज़मा गिलानी ने मनफी, मिस्बत हर तरह के किरदार में जमकर अदाकारी की है और नाम कमाया है। अदाकारा उज़मा गिलानी 1945 को इंडिया मीरठ में पैदा हुई हैं। बहुत सारे बायोग्राफी बनाने वाले यूट्यूबर ने लिखा हुआ है कि वो कराची में पैदा हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में आपके दादा दिल्ली में रहते थे और आपके नाना मीरठ में रहते थे। उज़मा गिलानी का तल्लक एक पढ़ी लिखी फैमिली से था और जब उनकी पैदाइश हुई तो उनके वालिद की पोस्टिंग बहावलपुर के नवाब साहब के साथ थी और उनकी वालदा मीरठ में थी और उन्होंने वहाँ पर ही उज़मा गिलानी को जन्म दिया था। उज़मा गिलानी की वलादत के 2 साल बाद ही पाकिस्तान बन गया तो उनके वालिदैन मीरठ से बहावलपुर आ गए और उनका बचपन बहावलपुर के ही अंदर गुजरा। पाकिस्तान बनने के बाद उनके वालिद की पोस्टिंग कराची में हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को कराची में शिफ्ट नहीं किया बल्कि वो बहावलपुर में ही रहीं। बदकिस्मत से उज़मा गिलानी की उम्र अभी तकरीबन 11 साल की ही थी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर उनके घर की जिम्मेदारी उनके चचा ने ले ली। उनके चचा आर्मी में कैप्टन थे। उज़मा गिलानी के 6 बहन भाई थे जिनमें उनका नंबर दूसरा था। अगर हम बात करें उज़मा गिलानी की एजुकेशन की तो उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है। अब हम बात करते हैं उज़मा गिलानी की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो उज़मा गिलानी अभी 16 साल की ही थी कि उनके रिश्ते आने शुरू हो गए। उनका रिश्ता आया और उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन उनकी शादी उस वक्त हुई जब उनकी उम्र 19 साल की हो गई और उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। आपके शोहर का नाम मिस्टर अनायत था और वो एक बैंक ऑफिसर थे। उज़मा गिलानी और उनके शोहर की उम्रों के दरमियान तकरीबन 15 साल का फ़र्क था। यानी कि जब उज़मा गिलानी 19 साल की थी तो उनके शोहर तकरीबन 34 साल के थे। ये उम्रों का गैप होने के बावजूद उनके शोहर उज़मा गिलानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इसी मोहब्बत की वजह से उन्होंने उज़मा गिलानी को ड्रामों में एक्टिंग करने की इजाज़त दे दी थी। अब हम बात करते हैं कि उज़मा गिलानी ड्रामों में कैसे आईं। तो उनके शोहर की जब ट्रांसफ़र लाहौर के अंदर हो गई तो उस वक़्त उज़मा गिलानी टेलीविज़न देखती थीं और टेलीविज़न पर दूसरी अदाकारों को देख के उनको भी शौक़ पैदा हुआ कि वो भी अदाकारी करें, और ये बात है सन 69 के आखिर की। फिर वो अपने रिलेटिव के ज़रिए उस वक़्त के माने जाने डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न यावर हयात से मिली और उनसे अदाकारी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टेलीविज़न पर अदाकारों की बहुत कमी थी, क्योंकि लोग समझते थे जो अदाकारी लोग करते हैं ये शोबा सही नहीं है और ये लोग अच्छे नहीं होते। उज़मा गिलानी को शुरू में ही अहम किरदारों में कास्ट किया गया। उन दिनों में एक ड्रामा सीरीज़ थी जो कि लाहौर सेंटर से चल रही थी, यानी कि टेलीकास्ट की जाती थी, जिसका नाम था किला कहानी। इसी ड्रामा सीरीज़ में उज़मा गिलानी ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। उनके काम की उनके शोहर ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। जहां उज़मा गिलानी के शोहर ने उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की तो दूसरी तरफ उन्होंने भी अपने शोहर से कहा कि पहले आप टीवी के माहौल से मुतमिन हो जाएं, जब आप मुतमिन हो जाएंगे तो मैं तब अदाकारी का सफ़र शुरू करूंगी। उज़मा गिलानी और उनके शोहर की इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि दोनों एक दूसरे पर कितना अतमाद करते थे।
उज़्मा गिलानी के साथ अक्सर ये होता था कि किसी ड्रामे में उन्हें लड़की या हीरोइन का किरदार मिलता तो फौरन अगले ड्रामे में फिर उन्हें माँ का रोल मिल जाता, और यही वजह थी कि तकरीबन हर सीरियल या तवील दरानी के ड्रामे में वो माँ के रूप में नजर आती थीं, और फिर रफ्ता रफ्ता उनके ऊपर माँ के किरदार की छाप लग गई, और फिर माँ के किरदार में वो इतनी मैच्योर हो गई कि वो अपने हर किरदार में डल जाती थीं और उससे इंसाफ करती थीं। दोस्तों, उज़्मा गिलानी के बारे में ये भी बताता जाऊँ कि जब वो 7वीं जमात में थी तो वो उज़्मा ज़हीरुद्दीन के नाम से जंग अखबार में कहानियाँ भी लिखती रही हैं। उज़्मा गिलानी ने अपनी ज़िंदगी में एज ए राइटर, एज ए अदाकार और एज ए एडवर्टाइज़र भी काम किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उज़्मा गिलानी के चंद मशहूर ड्रामों की, तो जिनमें शामिल है ड्रामा सीरीज किला कहानी, वारिस, दहलीज। वारिस 1979 और 82 तक ये चलता रहा। पाकिस्तान टेलीविज़न से ये तमाम ड्रामे टेलीकास्ट हुए, और फिर है फ़िराक़ जो कि 2014 में टेलीकास्ट हुआ, मरियम 2015 में, मन-ओ-सलवा 2007 में, नशेमन, किनारा मिल गया होता, इश्क आतिश, पंख, दास्तार-ए-आना 2017 में ये टेलीकास्ट हुआ, कैसा है नसीबा ये बहुत ही लेटेस्ट ड्रामा है जो उनका 2019 में टेलीकास्ट किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उज़्मा गिलानी के अवार्ड्स की। तो अवार्ड के साथ भी उनकी कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उनको जब पहली दफ़ा अवार्ड्स मिलने लगा था तो उन्हीं दिनों उनके साथ एक को एक्टर थी तारा नकवी। तारा नकवी पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे देखने वाले उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। उनका पाकिस्तान टेलीविज़न पर थोड़ा काम है लेकिन खूबसूरत काम है। बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर 1 साल ही काम किया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, और इस तरह की बीमारी थी कि वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जब तारा नकवी बीमार थी तो उन दिनों सेक्रेटरी अतलात उज़्मा गिलानी के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम तो जानती हो कि इस साल पीटीवी की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड तुम्हारे अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता, लेकिन तारा नकवी की हालत देखकर हम सोच रहे हैं कि ये अवार्ड उसे दे दिया जाए, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उज़्मा गिलानी ने बड़े ही खुले दिल से इस फैसला को कबूल किया और उस साल बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड तारा नकवी को दे दिया गया। और सब जानते हैं कि बाद में तारा नकवी की डेथ हो गई थी। और फिर उज़्मा गिलानी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है जो प्रेसिडेंट देते हैं, 1982 में दिया गया। उसके बाद उनको दूसरा अवार्ड मिला हम टीवी की तरफ से, हम अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल। ड्रामा सीरीज था फ़िराक़, और ये अवार्ड उन्होंने हासिल किया था 2014 में। दोस्तों, अब बात करते हैं उज़्मा गिलानी की औलाद की। तो उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, और उनके बेटे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो उनके साथ ही रहती हैं और उनका ज़्यादा टाइम अपने बेटे के साथ ही गुजरता है। लेकिन जब कभी भी वो पाकिस्तान में आती हैं तो मुख्तलिफ टेलीविज़न पर वो किसी न किसी प्रोजेक्ट में उनको शामिल कर लिया जाता है और अपनी बेहतरीन अदाकारी से वो लोगों को महसूस करती हैं। सर, एक बात बताइए मुझे जी। आखिर ये इंसान बिना वजह जानवर कैसे बन जाता है? जी हाँ, अब देखिए ना, मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है। दोस्तों, आखिर पर हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि वो अच्छे अच्छे ड्रामों में काम करें, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें, और ताकि उनकी अदाकारी से लोग महसूस हो सकें। और अपने तमाम सब्सक्राइबर से कहूँगा कि अगर आपको ये मेरी बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब तकरीबन 90,000 के करीब हो गए हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि इस साल के दरमियान में, वस्त में, मिड में वो 1 लाख हो जाएं। तो इसके लिए मुझे आप तमाम सबका प्यार चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।